जब भी हम ज्योग्राफी को सबसे पहली बार पढ़ने जाते हैं तो जो पहला चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है वो है द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम में हम लोग सन, स्टार, कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट्स, मून, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड एटसेट्रा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग वाली टर्म जो लोगों को लगती है वो है कि एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड, मेटियोर एंड मेटेओराइट में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रॉइड की। जब भी सन से प्लैनेट की सीरीज में हम लोग चलते हैं तो दो प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमें एक बेल्ट मिलती है जिसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट में लाखों करोड़ों पत्थर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उसी बेल्ट के अंदर। उस बेल्ट में पाए जाने वाले सभी पत्थरों को एस्ट्रॉइड बोलते हैं। वहीं जब उस एस्ट्रॉइड बेल्ट से कोई पत्थर किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाहर आ जाता है और सोलर सिस्टम में ही सन के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देता है तो हम उसे मीटेओरॉइड बोलते हैं। जब कोई मेटेरॉइड अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स में आकर के अर्थ पे गिरने लगता है और एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के चलते बर्न होना शुरू हो जाता है और एयर में ही बर्न होकर के खत्म हो जाता है तो हम उसे मेटियोर बोलते हैं। आपने अक्सर टूटते तारे का नाम सुना होगा। वो टूटता तारा नहीं है, वो वही मेटियोर है जो पृथ्वी पर आने से पहले ही खत्म हो गया। वहीं कोई मेटियोर एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के चलते बर्न होना तो शुरू हो जाए एयर में, लेकिन अर्थ पे गिरने से पहले पूरी तरीके से बर्न ना हो तो उसे मेटेराइट बोलते हैं। वो मीटेरोइड जिसने डायनासोर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था उसका नाम था चिकित्सुलक इंपैक्टर, जो लगभग 66 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर गिरा था, जिसने डायनासोर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। थैंक यू।